राधे राधे। आज हम जानेंगे चातुर्मास के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार चातुर्मास की शुरुआत 17 जुलाई 2024 से होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर 2024 को होगा। इस अवधि के दौरान सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। चातुर्मास में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह पड़ते हैं। इस दौरान नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सनातन शास्त्रों की माने तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जगत के नाथ भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी तिथि के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु का शयनकाल खत्म होता है। ऐसे में चातुर्मास का समापन होता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास 4 महीने तक रहता है। चातुर्मास के दौरान क्या करें और क्या ना करें। चातुर्मास के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इसलिए शुभ मांगलिक कार्यों को करना इस दौरान वर्जित होता है। इस समय काल में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अच्छा नहीं माना जाता। भोजन से जुड़े नियमों का पालन भी इस दौरान आपको करना चाहिए। अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों को खाना इस दौरान अच्छा नहीं माना जाता। दूध, दही, बैगन, हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज, उड़द आदि को भोजन में वर्जित इस दौरान माना गया है। इसके साथ ही बाल और दाढ़ी काटने से भी बचें। चातुर्मास में आपको भगवत ध्यान करना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आप चातुर्मास के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों जैसे गीता, रामायण आदि का पाठ करते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने से इस दौरान धन धान्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तुलसी पूजन से भी आपको लाभ होते हैं। अगर आप इस दौरान जमीन पर बिस्तर लगाकर सोएं तो सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसती है। चातुर्मास के दौरान आपको योग, ध्यान करके परलौकिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि में योग, ध्यान करने के लिए आपको एकांत जगह का चुनाव करना चाहिए और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और मंत्रों का जप करना चाहिए। ध्यान और मंत्र जप से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है और साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से आप में अच्छे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।